हो सकता है? सर लास्ट क्लास का पीडीएफ तो हमको भी नहीं मिला था। अच्छा, ऐसा कुछ भी दिक्कत होगा तो कॉल कर दिया करना, ठीक है? एक कॉल तो कर सकते हो, कॉलिंग तो फ्री है आजकल, यस सर। ठीक है? हमको लगा आप भूल गए इसीलिए। भूल जाते हैं कभी कभी। मेरे पास ठीक। नंबर नहीं है सर। नंबर ऑफिस का होगा ना, स्मार्ट वेब का, हाँ। वहाँ पे कॉल कर देना, पर्सनल नंबर चाहिए भी नहीं। तो ठीक है, अभी तुम लोग कोई किए नहीं हो तो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, करो। हम लोग पहले आधा घंटा 40 मिनट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ तो क्या होगा। तो बोलता वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। बोलता दो वेक्टर है जिनका सम क्या हो सकता है। 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का क्या होगा, फटाक से बताओ, जल्दी से बताओ। कोई रिवीजन नहीं करता, कोई नहीं पढ़ता जी। लिंक भेज देते हैं, आ जाता है, ज्वाइन कर लेता है। क्या होगा? कल बताए थे कोई वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर हो मान लो, इस दोनों का सम कहां से कहां तक लाई करता है? बताए थे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर से बड़ा या छोटा होगा, और ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर के मॉड से बड़ा होगा, डिफरेंस से ज्यादा और सम से कम होगा। बताए थे यहाँ पे दो वेक्टर है, एक है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, एक क्या है 6 न्यूटन। इस दोनों वेक्टर को अगर सम करोगे तो मैक्सिमम कितना आएगा 16 न्यूटन, और मिनिमम कितना आएगा, इस दोनों का डिफरेंस कितना 4 न्यूटन। यानी इस दोनों का वेक्टर का जो सम होगा ये क्या होगा 4 न्यूटन से लेके 16 न्यूटन के बीच में लाई करेगा, ठीक है? यानी मिनिमम वैल्यू होगी इसकी 4 न्यूटन और मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी 16 न्यूटन। तो देखो तो कौन सा वेक्टर 2 न्यूटन इसके रेंज में आ रहा है क्या? नहीं। इसके रेंज में नहीं आ रहा, तो आंसर क्या होगा, नहीं होगा। 8 न्यूटन इसके रेंज में आ रहा है, यस सर। 4 यस सर। क्या होगा ए रेंज में आएगा। लेकिन देखो 18 न्यूटन क्या होगा इसके रेंज में नहीं आ रहा, 20 भी क्या आ रहा है इसके रेंज में नहीं आ रहा है, ये सब आंसर नहीं होंगे। यानी दो वेक्टर को सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 न्यूटन मिलने की पॉसिबिलिटीज है। 4 से लेकर 16 में कुछ भी मिल सकता है, ठीक है? 4 के इधर नहीं मिलेगा और 16 के उधर नहीं मिलेगा। रितिका ऐसे सो के नहीं पढ़ते, आप वीडियो ऑफ करो। गलती से खोल दिया। और ऐसे लेट के सो के पढ़ती है, हैं? मूवी चल रहा है क्या, ईयरफोन लगा लिए, पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई, ठीक है? एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो, क्वेश्चन नंबर 14 खुद से करो। 1 मिनट का टाइम देते हैं, 12 52 हुआ है, 54 में बताएंगे। सॉल्व करो। रितिका तुमसे ही पूछेंगे आंसर, लेट के बैठी हुई है। सॉल्व बताओ फटाक से। कौन सा नंबर क्वेश्चन पर? कोई कर रहा है या मैं फालतू में बैठा हूँ? कर रहे हैं सर। वेरी गुड। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे गौरव। कर रहे हैं सर। ठीक है करो, खुद से ट्राई करना है, कॉपी कलम लेके बैठना है। ट्राई करो कि टेबल कुर्सी पे ही बैठ के क्लासेस किया करो। तो हम ऐसे कैजुअल वे में करोगे तो समझ में आना बंद हो जाएगा। चौवन हो गया, बताओ कौन कौन किया, क्या आएगा आंसर? अतुल सर, बताओ क्या होगा, क्या दिया हुआ है, सब गधे लोग हैं।
क्या दिया हुआ है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। ठीक है, तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, अगर दोनों वेक्टर इक्वल है इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे, यानी पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का जो मॉड होगा किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। किसका खराब आवाज आ रहा है, सब म्यूट कर लो, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, चलो ठीक है, आवाज आ रहा है, नॉइज आ रहा है। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू, अगर दो वेक्टर इक्वल दिया हुआ मतलब क्या होंगे, दोनों वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो हम ये वाला कंडीशन यूज कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड वाला। ठीक है, दो इक्वल वेक्टर है, दोनों इक्वल वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का सेम होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा। ठीक है, दोनों को स्क्वायर करो, इक्वेट करो, दोनों को स्क्वायर करके इक्वेट करोगे क्या होगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, टू पी क्यू भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, दोनों को अगर इक्वेट करके लिखोगे तो क्या लिखा आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, क्यू कैसे कटा, क्या 2pq दोनों कटा कैसे, दोनों को पहले स्क्वायर करो, दोनों को जब स्क्वायर करोगे दोनों साइड तक क्या आएगा, पी स्क्वायर ये प्लस स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा। इधर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर ये प्लस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यस क्या सर, बचेगा, 2pq cos थीटा इक्वल टू माइनस 2pq cos थीटा। अब कैंसिल होगा, 2pq होगा, कैंसिल होगा, क्या, कैंसिल कैसे होगा सर, अरे दो इक्वल चीज हो, डिफरेंस एक्स थ्री इंटू मान लो, समझिए सर, समझिए अरे दोनों साइड समझिए डिवाइड कर दो ना, pq से, इसी को तो बोलते हैं कैंसिल आउट होना। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ cos थीटा, यानी कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, कितना होगा, 90, थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत, ये निकालो तो सॉल्व करो 20 नंबर। क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, पहले क्वेश्चन सीखो कैसे करते हैं, और जितना क्वेश्चन छोड़ रहे हो सारा होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करो, फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करेंगे, क्या निकालना है, इफ दिस इज ए यूनिट वेक्टर, क्या बोलता है, ये जो वेक्टर दिया हुआ है क्या है, यूनिट वेक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। कंडीशन क्या होगा, अगर ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट वेक्टर है ना गधा लोग, 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, यानी इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो तो, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, सी। ठीक है, अब इन दोनों से स्क्वायर करो तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.25, एक कितना आ जाएगा, 0.64 प्लस कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर। इस दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा,
7 में 0.8 कितना हो गया जी? 89 89 हो गया ना, प्लस 64 तो हो गया 5 4 9 6 2 8 89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 1 माइनस 0.89 कितना आ जाएगा? 0.11। सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 0.11। ठीक है, देख लो कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं की है, कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं किया है। ठीक है, तो अगर कोई भी वेक्टर दिया हुआ है कि यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। उसी कंडीशन को हम लोग यूज कर लिए। ठीक है, उसी कंडीशन को यूज किया तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लिखना हमको पता है, पता है ना इस तरह का वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट कितना था? 0.5 था, तो 0.5 का स्क्वायर हो गया, 0.8 का स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ से आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 करो तो। कौन कौन सही है बताओ, ट्राई कर रहे हो? नहीं तो कैसा? हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा के खत्म कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। सीख ही नहीं पाओगे तो फिर मतलब क्या? सबका वीडियो ऑन करके देखना पड़ेगा कौन कौन कर रहा है। एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से नहीं किए हो, जबकि इतना टफ टफ तो क्वेश्चन भी नहीं है। क्या है बताओ, फटाक से देख के हो जाएगा ये तो। क्या होगा आंसर बताओ, मेरे गधा लोग बताओ। ये सर देख के होने वाला क्वेश्चन है सारे। 2i3j plus 3j टू आई -3 कैप माइनस 3 जे कैप। क्या 3j बोल रहा है? एक्स कंपोनेंट कितना रखा है? 2 न्यूटन, और बाई कंपोनेंट कितना रखा है? -3। तो वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग? 2 आई कैप -3 जे ठीक कैप। है। ये जो फोर्स होगा कैसा होगा? ऐसा ही होगा, फोर्स इक्वल टू 2 आई कैप -3 जे कैप। आंसर क्या हो जाएगा? देखो, 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? कौन बोला? बहुत धीरे से बोली कोई। रंजू। तो मेरा नाम रंजू नहीं है। अच्छा, क्या है? मम्मी का नाम है क्या? हाँ, अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मांडवी है। अच्छा, मांडवी। अच्छा अच्छा, तुम तो नालंदा से ही हो ना? हाँ, अच्छा, सही है। सर हम सबसे ए बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, आवाज बहुत कम आ रहा है तेरा। ठीक है, हाँ, तुम वो कैसे जानते हो उनको, सुधीर जी को जानते हो क्या? कौन? हम हाँ, हम सुधीर जी। अच्छा नहीं जानते हो, पापा जानते होंगे शायद। कैसे यहाँ पे आए हो? क्या सर? तुम्हें पापा बोल रहे थे कि ऑनलाइन क्लास से बहुत डर लगता है उसको। पता नहीं। नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं। नहीं ना, डरना क्या है इसमें? इसमें तो मजा आता है पढ़ने में। हाँ, हाँ, मजे लो पढ़ाई में, और होमवर्क थोड़ा किया करो। तुम भी मेडिकल लियो ना? हाँ। अच्छा, पहले तो तुम इंजीनियरिंग बोल रही थी, फिर मेडिकल में आ गई। नहीं नहीं, हम कभी नहीं बोले, वो पापा से गलती हो गया होगा। वो अच्छा मतलब पापा को भी पता है, पर वो गलती से मतलब ये जेई वाला बैच में हो गया था। अच्छा, ठीक है। मेडिकल बहुत टफ है, आसान नहीं है। आसान होता क्या है दुनिया में? अरे वाह। ऐसे मेरी दीदी भी डॉक्टर है, पापा भी डॉक्टर है। क्या? तो कह रहे मेरी दीदी भी डॉक्टर है, पापा भी डॉक्टर है। तो बहुत पढ़ना पड़ता है मेडिकल के लिए, और ऐसे होमवर्क करके नहीं आओगे तो फिर काम नहीं चलेगा। सर हमको पता नहीं कि होमवर्क किससे आता है। क्या होता है? होमवर्क किससे आता है सर? हमको नहीं पता था। ठीक है, हमको हम लगा अभी क्या है। होमवर्क तो हम यहीं देते हैं, एक बुकलेट भिजवा देते हैं, बुकलेट मिल जाएगा। आज हम क्लास के बाद, पहले याद दिला देना, क्लास छोड़ने के बाद तुम लोग पहले बुकलेट हम लोग भेज ही देंगे, फिर कुछ काम होगा। ठीक है, यस बुकलेट कहाँ सर। भेज से आता है सर? हम लोग प्रश्न से मतलब उस ग्रुप पे ही भेजते हैं।
तुम लोग का जो ग्रुप होगा उस पर भेजते हैं उसमें तो कुछ नहीं सर को। आया था पर ठीक है हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी जितना क्वेश्चन करा रहे हो उतना करो, बाकी जो क्वेश्चन बच जाएगा ना, ठीक है, वो क्वेश्चन घर से खुद से एक बार ट्राई करना। जैसे आज तुम लोगों का वेक्टर खत्म हो जाएगा, किसी एक दिन और क्लास रखेंगे हम लोग, और उसमें सारा हम डिस्कस करेंगे कौन कौन क्वेश्चन जो नहीं हुआ है, सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे काइनेमेटिक्स क्लास चलेगा ना, तो उसके बीच में कभी एक दिन रखेंगे जिसमें सारा बुकलेट का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन करो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे जब तक पता नहीं चलेगा। आंसर जिसका भी आएगा तेजी से बोलना, ठीक है। आज तुम लोग ये पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसके क्वेश्चन भी रहने दो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन करो 32, क्वेश्चन 32 करो तो। थर्टी टू भी करना और 33 भी करना, दोनों क्वेश्चन करो। सर 32 का आ गया। सर क्या आया? 32 को मेरा भी आ गया। क्या आया आंसर? कैसे करेंगे? 4i का तो ए वेक्टर प्लस मिला लेना, देखना किसका यस साथ सर सही है 4 बताना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ कितना होगा? तो 4i कैप 4 आई 5j कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 6k कैप 6k कैप 2k कैप। यहाँ के नहीं है ना, सॉरी सर के नहीं यहाँ तो कितना होगा 2k कैप, ठीक है। 2k कैप। अब आपको निकालना क्या है, इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना। मतलब क्या, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, इसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। इसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस प्लस 2 स्क्वायर स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। यस सर 2 स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। किसके डायरेक्शन में, अलोंग ए प्लस बी a वेक्टर। प्लस b वेक्टर के तो along। सॉल्व कर लेना, जैसे होगा वो सही होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 करके दिखाओ। और इन लोग कहाँ चला गया, जैसे मयंक और गौरव दोनों बोलना बंद कर दिया। हाँ सर हाँ, तो तुम्हारा नहीं हो रहा है। हो रहा है हो सर गया था बस। सर, मेडिकल वाले बच्चों से पीछे नहीं रहना है। हो तो गया था सर। इंजीनियरिंग का टफ फिजिक्स ज्यादा टफ है, उनको बोलने से पहले तुम लोग आंसर आना चाहिए। देखते हैं किसका पहले आता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। थ्योरी पढ़ने में सिर्फ मजा मत लो, क्वेश्चन सॉल्व करने में लो। जितने क्वेश्चन ऊपर से छोड़ते आ रहे हैं सारा होमवर्क है। बताओ कोई। करें क्या हम, या किसी को लग रहा है हम कर लेंगे? कोई बोल तो रहा है, आवाज नहीं आ रहा उसकी। मांडवी तो नहीं है? सर हम हाँ कर रहे हैं। ठीक है करो, खुद से ट्राई करो, सीखने में टाइम लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा पेन ज्यादा बेटर चलेगा? देखो तो क्या दिया हुआ है, इतना टाइम लगा रही हो सब, मजा नहीं आया। एंगल निकाल, मजा नहीं आता ऐसे, इतना टाइम लगाओगे तो। बी वेक्टर मतलब 5 सेकंड क्वेश्चन है, 2 सेकंड क्वेश्चन है, बोलते हो जाना चाहिए। ए वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप। 6 वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 आई कैप प्लस
9j कैप, यही दिया हुआ है ना, बस लिखा हुआ है Yes, sir. लैंग्वेज में, और क्या। इसका x कंपोनेंट ए है, y कंपोनेंट ए है, मतलब कितना हो गया 10i कैप प्लस 9j कैप। ठीक है, a प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो b वेक्टर निकालना है, तो b वेक्टर कैसे निकलेगा, a प्लस बी में से a को माइनस कर दो। ठीक है, 6i cap plus 3j वेरी गुड, 6i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ बी वेक्टर एंड एंगल ऑफ बी वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बी वेक्टर निकल गया, बी वेक्टर का लेंथ पूछ रहा है, लेंथ कितना होगा, लेंथ मतलब मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कितना होगा, अंडर रूट 36 प्लस 9, कितना हो गया, अंडर रूट 45। ठीक है, और एंगल कैसे निकलेगा, एंगल कैसे निकलेगा बताओ, ये चीज तुम लोग बताए नहीं थे क्या, बताए थे शायद। नहीं पता सर, याद नहीं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा देख लेते हैं, ये हम एंगल निकालने के लिए शायद तुम लोगों को कल कहाँ तक पढ़ाए थे। ठीक है, हम लोग ये चीज शायद रह गया था मेरा, शायद ये बताने वाले थे, डायरेक्शन को साइन हम लोग शायद नहीं बताए थे। चलो यहाँ से चीज होता है क्लियर कर लेते हैं, ये चीज पहले देख लो। ठीक है, जैसे मान लो कि एक पॉइंट क्या है, मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है एक्स कॉमा बाई। ठीक है, ये जो वेक्टर होगा ओपी वेक्टर होगा, ओपी वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। ठीक है, यानी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, एक्स हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, बाई हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक बाई हो गया। अगर आपसे पूछे कि एंगल कितना होगा, एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल कितना होगा, तो tan अल्फा इक्वल टू, अगर बात करते हैं tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बाई बाई एक्स, tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बाई बाई एक्स, यानी ये जो एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, तो बाई कंपोनेंट डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट। ठीक है, ये तो मान ले कि दो प्लेन में हो गया तो। ठीक है, समझ में आया क्या ये सब। Yes, sir. ठीक है, मान लो कि यही है, अगर आपको 3 डायमेंशनल दिया हुआ है, ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा z। ठीक है, ये मान लो p पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y, z। ठीक है, x, y, z। ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको आर भी मान सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सिंपल अगर आर से डिनोट करते हैं तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मान लो कि इसका एंगल निकालना है आपको एक्स एक्सिस के साथ, इसका एंगल निकालना हो एक्स एक्सिस के साथ, इसका एंगल निकालना हो वाई एक्सिस के साथ, और इसका एंगल निकालना हो जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, इसका एंगल निकालना हो, ये मान लेते हैं अल्फा, ये मान लेते हैं बीटा, ये मान लेते हैं गामा। बेसिकली जो पॉइंट है ये क्या है, स्पेस में मान लो कि 3 डायमेंशनल कोई स्पेस है, मतलब स्पेस तो 3 डायमेंशनल होता है, तो ये क्या है, स्पेस में है जहां पे एक्स एक्सिस में आपको जाना पड़ेगा एक्स, बाई एक्सिस में जाना पड़ेगा बाई, और जेड एक्सिस में जाना पड़ेगा जेड। तो बेसिकली ये प्लेन में नहीं होगा, ये पॉइंट क्या होगा, कहीं स्पेस में होगा। अगर आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं इसमें कॉस अल्फा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा एक्स, अगर हम कॉस अल्फा लिखेंगे तो देख बताना तो होगा कि नहीं होगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई आर होगा कि नहीं होगा, सोच के बताओ। अगर मान लो कि आप इस रूम में हो, तो रूम के एक लेंथ को आप x मान लो, एक लेंथ को y मान लो, एक लेंथ को आप ऊपर वाले लेंथ को z मान लो। मान लो कहीं बीच में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x, y, z। अगर आपसे पूछता है कि
एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा। तो देखो, तो उसमें सोच के देखो, तो एक्स डिवाइड बाई आर होगा कि नहीं होगा। अगर कॉस अल्फा की बात करें हम लोग, कॉस अल्फा की क्या होगा, एक्स बाई आर होगा कि नहीं होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई हाइपोटेनस। ये चीज किसी को समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. थोड़ा थ्री थ्री डायमेंशनल में इसको इमेजिन करोगे तब समझ में आएगा बेटर से। ठीक आर है, कहाँ है सर? आर इसका लेंथ है ओपी वेक्टर का। तो सामने हो भी नहीं यार, तो समझाने में थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर है वो मतलब? ये कहीं पॉइंट होगा स्पेस में। ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में कहीं पे पॉइंट होगा जिसका लेंथ कितना है। अभी तुम लोग ना याद रखो, ठीक है, अभी याद रखो। अगर आपको एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल निकालना है, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय ओपी का मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा निकालना हो अगर, बीटा मतलब बाय एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो बाय बाय क्या हो जाएगा, आर, यानी बाय कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। ठीक है, इसको कई बाद में समझाएंगे, खुद से बस ट्राई करना समझने का। अभी इतना याद रखो, ये कितना हो जाएगा, जेड कंपोनेंट डिवाइड बाय आर, जेड बाई मॉडुलस ऑफ ओपी। इतना याद रखोगे। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है कॉस में है, तो डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे इसको। ठीक है, ये चीज कभी और बाद में। हाँ हेलो, मोशन इन प्लेन करके होगा मेडिकल। ठीक है, अभी ठीक है, नहीं तो हम आके बताते हैं, अभी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद रखोगे कि अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है इस तरह से आर वेक्टर, ठीक है, अगर आपको निकालना है इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन करने का मतलब क्या होगा, तो कॉस अल्फा निकालना है, जहाँ अल्फा क्या होगा, तो एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स बाई आर। बाई एक्स से पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे बाई कंपोनेंट बाई आर, आर क्या है उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब इतना ध्यान रखेंगे, बस इतना भी इसको याद करके रखेंगे। ठीक है, किसी दिन अगर वीडियो लेक्चर होगा तो उसमें समझा देंगे, इसको फील दिला देंगे कैसे होता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन था वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कहाँ था क्वेश्चन नंबर, क्या था? 32. हाँ, 33. क्वेश्चन ये बोल रहा है, बी बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, अगर यहाँ पे एंगल लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, एक्स कम एक्स कंपोनेंट 6 बाई मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा 45 मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, यानी अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 6 बाई अंडर रूट 45। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ रही है? ये तो टू डायमेंशनली था ना, टू डायमेंशनल तो पता था कैसे निकालते हैं। ठीक है, टू डायमेंशन में निकालना होगा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय इसका मॉडुलस। अगर ए वाला एंगल निकालना हो कि बाई के साथ कितना बनाएगा, तो क्या होगा, इसमें अगर tan बीटा लोगे तो क्या आएगा, बाई बाई एक्स। X. अगर tan बीटा निकालोगे तो बाई बाई एक्स। अरे यहाँ पे गलती किया ना, हम लोग tan लिख रहे हैं ना, cos थोड़ा लिख रहे हैं। जब tan लिख रहे हैं तो कितना आएगा, बाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। cos वाला ध्यान था। tan अल्फा लिख रहे हैं ना, tan अल्फा में क्या आएगा, बाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। बाई कंपोनेंट कितना है हमारा 3 और एक्स कंपोनेंट कितना है 6। अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5। शायद आंसर में इसी फॉर्म में लिखा हुआ है 3/5। 9 × 5 कर देगा ना 45, तो 9 का स्क्वायर को आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 3 इंटू √5। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत बताओ? No, sir. नो सर। तो क्वेश्चन करो जरा, कौन सा क्वेश्चन करोगे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 करो। नल वेक्टर और नॉन नल वेक्टर किसको बोलते हैं? नल वेक्टर बोलते हैं हम लोग जीरो वेक्टर को। नल वेक्टर किसको बोलते हैं? नल मतलब क्या होता है? जीरो। जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो वेक्टर क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? नाम से पता है मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? जीरो। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा। और डायरेक्शन क्या होगा? किसी भी डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, नल वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता। अगर कोई वेक्टर जीरो है, मान लो कि ये है, इस पे आप एक फोर्स लगा रहे हो 0 न्यूटन का, फोर्स लगा रहे हो 0 न्यूटन का, इसका कहने का मतलब क्या होगा? इसका कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, बट एक बस क्या है, डायरेक्शन है, लेकिन कोई उस पर फोर्स नहीं लगा। तो नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, और बोला नॉन नल वेक्टर मतलब नॉन जीरो वेक्टर है। नॉन जीरो वेक्टर तो बाकी सारे वेक्टर क्या थे? नॉन जीरो वेक्टर थे। बोलता है ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर सच दैट कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, देन मॉडुलस ऑफ ए बाई मॉडुलस ऑफ बी क्या होगा? तो आप सेम लगा दो यहाँ से। कैसे करोगे? तो ही फॉर्मूला यूज कर लेना है, मैग्नीट्यूड वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। इस दोनों को इक्वेट करके आपको मॉडुलस ऑफ ए डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ बी निकालना है। ये दोनों को इक्वेट करो, क्या आएगा? अगेन स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, बी स्क्वायर नहीं कैंसिल होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या बचेगा यहाँ से? स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी इंटू 4 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। इसलिए बोलता हूँ कि अगर क्वेश्चंस होमवर्क मिलता है ना, तो उसको करके नहीं आओगे ना, तो फिर डिस्कशन में मजा नहीं आएगा। क्योंकि एक बार ट्राई करके रखोगे तो मजा आएगा खूब। सबको इधर लाओ, कितना आएगा? इस वाले को इधर ले जाओ, इस वाले को इधर ले जाओ, इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3b स्क्वायर। एक बी से एक बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 3 से 6 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2a कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? b। a बाई b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 कॉस थीटा। एंगल दिया हुआ है क्या? Nice. अच्छा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मे बी पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, मे बी कहने का मतलब क्या होगा? फिर थीटा का वैल्यू क्या होगा? अपने आप हमको लेना पड़ेगा। देखो, ए बाई बी की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? जब कॉस्ट क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। कॉस्ट कितना हो जाए? सॉरी, ए बाई बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जब इसका वैल्यू कितना हो जाए? 1 हो जाए। यानी कॉस अगर 0 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। ये बात समझ में आ रही है? गधा लोग बताओ। इसमें थीटा की तुमको अलग अलग वैल्यू पुट करके देखना है कि कौन कौन सा आंसर पॉसिबल है, कौन कौन सा आंसर पॉसिबल है। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जब कॉस्ट क्या हो? मैक्सिमम हो। कॉस्ट कितना हो? मैक्सिमम हो। तो यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1/2। उससे छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी ये दोनों आंसर तो गया, 1/4 1/8। ये तो आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या?
नहीं 1/4 होने के लिए क्या चाहिए? 1/4 होने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ए बाई बी की वैल्यू 1/4 कब होगी? जब कॉस थीटा कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कॉस थीटा 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं 1/8 कब होगा? जब कॉस थीटा कितना हो जाए? 4 हो जाए। वो पॉसिबल है क्या? 2 कब होगा? जब कॉस थीटा कितना हो जाए? 0। कॉस थीटा कितना हो जाए? 1/4। 2 कब होगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप 1/4 लोगे तो यहाँ पे कॉस थीटा को 1/4 पुट करोगे तो ए बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और इसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए? 1/2 आ जाए। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या है? पॉसिबल्स है। मतलब ये दोनों क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्या होगा? इसका आंसर होगा। ये दोनों आंसर नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ए गधा लोग, बाकी जितना क्वेश्चंस रह गया है 47 से ऊपर, आप सारा क्या करेंगे? करके आएंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन क्या करेंगे? करके आएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और क्वेश्चंस करके आओगे तभी डिस्कशन में मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बिल्कुल बोरिंग लगेगा फिर। कौन सा लेक्चर है? 4th लेक्चर है। यस सर 4th लेक्चर है ना? ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन बच गया आप उसका होमवर्क करके आओगे। बुकलेट हम भिजवा देंगे अभी जैसे क्लास खत्म होगा, जाते जाते याद दिला देना, बुकलेट हम लोग भिजवा देंगे। ठीक है, हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिए थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ लिए थे, यूनिट वेक्टर पढ़ लिए थे, कंपोनेंट में ब्रेक करना पढ़ लिए थे, कैसे किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, कैसे वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, हम लोग वो भी पढ़ लिए थे। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में भी पढ़ लिए थे, किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है किसी दो वेक्टर को हम लोग को प्रोडक्ट करना होगा तो कैसे हम उस वेक्टर को प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक डालना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, किसी भी दो वेक्टर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले तो देखो कि हम लोग मान लो कि एक वेक्टर दिया हुआ था ए। ठीक है, इस वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई बाई कोई स्केलर क्वांटिटी कर दें 3, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू ए वेक्टर। अगर किसी वेक्टर को हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हम लोग देखे थे आगे, इसमें क्या होगा? एक वेक्टर को अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स क्या होगा? बढ़ जाएगा और वेक्टर क्या रहेगा? सेम डायरेक्शन में रहेगा। आपको ये बताया था कि अगर मान लो कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं कोई नेगेटिव नंबर से, तो क्या आ जाएगा? ये -3 है। इसमें क्या होगा? वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मान लो कि वेक्टर अगर ए है तो 3 वेक्टर क्या होगा? 3 वेक्टर क्या हो जाएगा? इसके पैरेलल एक वेक्टर, मान लो कि वेक्टर ए है, क्या हो रहा है जी? स्ट्रेट लाइन नहीं खींचा रहा। मान लो वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है, तो इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता? अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करे तो वेक्टर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन अब निगेटिव डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हो, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो वेक्टर क्या हो जाता था? उल्टा हो जाएगा। अपोजिट ये हमारा 3a वेक्टर हो रहा था, ये हमारा क्या है? -3a वेक्टर है। जब किसी वेक्टर को हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम लोग ये देख के आए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अब स्केलर से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक वेक्टर ए को अगर आपको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? वेक्टर बी से। वेक्टर बी से तो हम इसको दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको हम लोग दो तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, एक को बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ
टू वेक्टर, यानी इस वेक्टर को हम लोग दो तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। एक को लिखेंगे हम लोग ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, और एक को लिखते हैं हम लोग ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, जबकि इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को और हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या बोलते हैं हम लोग, और डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग इसको लिख रहे हैं ना ए डॉट बी, तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट। देखेंगे दोनों कैसे कैसे होता है। ये हमारा हो गया वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे लिखते हैं, तो ए क्रॉस बी। एक क्या है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर। तो जैसे कि नाम ही है लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब इस दोनों वेक्टर को अगर हम लोग डॉट करेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्केलर मिलेगी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। स्केलर मतलब जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, जैसे कि ये है, नाम से क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, यानी इस दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट को हम लोग एक एक करके देखेंगे कैसे कैसे हम लोग दोनों प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये डालते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, आज के लेक्चर के बाद पूरा वेक्टर खत्म हो जाएगा, तो होमवर्क में आपको पूरा का पूरा बुकलेट सॉल्व करना है। जितना दिए थे वो तो ठीक है, जितना बचा होगा वो सारा आपको सॉल्व करना है। बुकलेट हम भिजवा देंगे। ठीक है, हम एक सप्ताह के बाद जब भी क्लास होगा काइनेमेटिक्स के लेक्चर में हम एक दिन उसको डिस्कस करेंगे। बिना बना के आओगे तो लेक्चर एकदम बोरिंग हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, लगेगा क्या कर रहे हैं फालतू में सर। लेकिन क्वेश्चन ही सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं उतना, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, डॉक्टर इंजीनियर बन पाओगे, क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। किसी भी दो वेक्टर को हम लोग कैसे स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। मान लो कि ए वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल दिया हो आपको थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं हम लोग, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर। कितना आएगा, तो इसका आता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। दो वेक्टर को हम लोग को अगर स्केलर प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, कैसे इसका जरूरत पड़ा, बहुत सारे जो फिजिक्स में क्वांटिटी होता है, सपोज दैट की वर्क, वर्क वर्क को हम लोग आप डिफाइन करते होगे, बचपन से पढ़ते आ रहोगे, एफ एफ एस कॉस थीटा पढ़ते आए हो, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क अगर मान लो किसी पार्टिकल पे आप अगर फोर्स लगा रहे हो एफ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, और पार्टिकल क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में एस डिस्टेंस मूव किया। ठीक है, इस डायरेक्शन में एस डिस्टेंस अगर मूव किया, तो वर्क क्या हम लोग डिफाइन कर रहे थे, 9th क्लास में पढ़े थे हम लोग। वर्क जो आ रहा था, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस। इस चीज को हम लोग डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का इन्वेंट किया। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग सोचे कि कैसे एफ एस कॉस थीटा आएगा, यानी एफ और एस में कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमको पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट थोड़ा ना है, एफ एस थोड़ा ना है, एफ एस क्या है, कॉस थीटा है। तो हमने एक प्रोडक्ट वहां से एक प्रोडक्ट जन्मा जिसको हम लोग बोल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट।
उस तरह से फ्लक्स जब हम लोग डिफाइन करेंगे ना 12th क्लास में, फ्लक्स इक्वल टू भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो ऐसे ऐसे कई सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको देख के हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़े, पहले खोजे इसको। ठीक है, तो किसी भी दो वेक्टर का हम लोग को अगर डॉट करना हो तो कैसे करेंगे, तो एफ वेक्टर सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो बताओ तो कि अगर मान लो कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, सपोज दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, 0 ए वेक्टर डॉट बी इक्वल क्या आ जाएगा, 0 हो 0 जाएगा। तो कोई भी अगर दो वेक्टर हो, कोई भी अगर दो वेक्टर हो जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इनका हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सपोज दैट कि अगर दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 0 हो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, वन नहीं ए इंटू बी। ठीक है, यानी दो वेक्टर अगर पैरेलल वेक्टर हो, दो वेक्टर अगर पैरेलल वेक्टर हो तो इनका डॉट निकालने के लिए सिंपल क्या करोगे, उनके दोनों मैग्नीट्यूड को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगर मैं पूछे यहां से कि आई वेक्टर डॉट ऑफ आई वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, जे वेक्टर डॉट ऑफ जे वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, के वेक्टर डॉट ऑफ के वेक्टर इक्वल टू क्या होगा। आई वेक्टर क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, x एक्सिस जे वेक्टर क्या है, अलोंग y वाई y एक्सिस, और के वेक्टर क्या है, अलोंग जेड z एक्सिस। इसके अलोंग आई, इसके अलोंग जे, इसके अलोंग के। आई डॉट आई करेंगे तो कितना आएगा, 1 क्योंकि किसी भी वेक्टर को सेल्फ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 आया कि नहीं आएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, जे आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 1 इंटू कॉस कितना होगा 0 डिग्री, 0 कितना आ जाएगा 1। 1 जे जे डॉट डे करेंगे तो अगेन कितना आएगा 1, 1 के डॉट के करेंगे तो क्या आएगा 1 1। ठीक है, अगर हम लोग आई डॉट जे करें, आई डॉट जे करें, 0 ठीक है, चाहे डे डॉट के करे चाहे के डॉट आई करे, सबकी वैल्यू कितनी होगी 0, 0 क्योंकि सब क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, परपेंडिकुलर सब क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक है, बस सिंपल सिंपल देखते जाओ। अगर थीटा 0 से 90 के बीच में होगा, अगर थीटा 0 से 90 के बीच में होगा तो किस, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव अगर थीटा क्या हो, ग्रेटर देन 90 लेस देन इक्वल टू 180 होगा तो डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव यानी कोई भी वेक्टर इस तरह से हो, ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर कोई वेक्टर इस तरह से हो, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव ठीक है, तो एक्यूट एंगल के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, हमने डॉट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखा, 90 डिग्री पे क्या चाहिए होगा, 90 डिग्री पे 0 होगा ना, मतलब पॉजिटिव। हाँ समझ 0 क्या समझिए है, सर, याद मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे अब यहाँ पे। 0 याद क्या आ है, ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत, नो अगर हम किसी वेक्टर को उसके साथ अगर प्रोडक्ट करते हैं, ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए इंटू कॉस 0, क्योंकि ए वेक्टर का ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। यानी अगर सेल्फ वेक्टर से अपने आप के वेक्टर से उसको अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या आता है, ए स्क्वायर के बराबर आता है।
ठीक है, ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कहीं पे काम आ जाएगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। ठीक है, नहीं, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर डॉट ऑफ के वेक्टर, सब कितना आएगा, 1 आएगा। आई वेक्टर डॉट ऑफ जे इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ऑफ के इक्वल टू के वेक्टर डॉट ऑफ आई, सब कितना आएगा, 0 आएगा। ये दोनों चीज को आप ध्यान रखोगे, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर हम पूछे आपसे ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर कर रहे थे, क्या लिख रहे थे हम लोग, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। देख के लग रहा हो क्या बता रहे सर, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता है। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा। तो ए इंटू बी करो या फिर बी इंटू ए करो, दोनों चीज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा लॉ बोलते हैं? हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। सब नहीं पढ़े हो जो बचपन में? पढ़े सर याद। तो क्यों पढ़े हो? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे करते हैं ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर, यानी इसका आप इससे डॉट लोगे और इसका आप इससे डॉट लोगे। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दो वेक्टर के बीच में होता है। ऐसा नहीं है कि ए वेक्टर डॉट ऑफ 3 कर देंगे, कभी भी एक वेक्टर को दूसरे स्केलर क्वांटिटी के साथ हम लोग डॉट नहीं कर सकते हैं। जब भी डॉट करना होगा तो दो वेक्टर के बीच में ही करेंगे हमेशा, इसलिए स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो हमेशा डॉट क्या होगा, दो वेक्टर के बीच में होगा। ठीक है, इसको कौन सा लॉ बोलेंगे हम लोग, इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सब भी याद नहीं होगा, क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ए को बी के साथ डॉट कर लिया और ए को सी के साथ हम लोग डॉट कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमको कंपोनेंट फॉर्म में कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो कि एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग, ये तो सिंपल वेक्टर था ना, अगर मैग्नीट्यूड पता रहेगा तो दोनों को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। अगर मान ले कि वेक्टर हमको इस फॉर्म में दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। वेक्टर कैसे लिखते हैं ना हम लोग, मान लो बी वेक्टर इसको दिया हुआ है ऐसे, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अगर ऐसे वेक्टर को हमको डॉट करना है, कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर डॉट ऑफ, पहले सिंपल लिखेंगे हम लोग, ए वेक्टर डॉट, सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। मांडवी ठीक है, सबको आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, होगा तो बताना। अगर इस दोनों वेक्टर को हम लोग क्या करना है, डॉट करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले तो ए वेक्टर लिख लो, क्या आएगा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट ऑफ B1
आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, इसका हम लोग इसके साथ डॉट कर देते हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, A1, पहले देखो पूरा डिटेल में लिखते हैं, सॉल्व करते हैं बाद में, इतना कुछ नहीं लिखेंगे। A1 आई कैप डॉट ऑफ B1 इंटू आई कैप, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, फिर क्या होगा, A1 आई कैप डॉट ऑफ B2 जे कैप प्लस क्या होगा, A1 आई कैप डॉट ऑफ B3 के कैप, होगा ना। इन सब का क्या किया हमने, इससे डॉट कर दिया, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, सबसे डॉट करना पड़ेगा। किसके घर में लड़ाई हो रही है? ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू इससे सारा से हम लोग डॉट कर देंगे, यानी A2 जे कैप डॉट ऑफ B1 आई कैप प्लस A2, बहुत सिंपल है, बाद में बताएंगे छोटा कैसे करते हैं इसको। A2 जे कैप डॉट ऑफ B2 जे कैप प्लस क्या आएगा, A2 जे कैप डॉट ऑफ B3 के कैप, ठीक है। अगेन उससे क्या करेंगे हम लोग, A3 के कैप डॉट ऑफ B1 जे कैप प्लस, समझ में आ गया होगा कैसे लिख रहे हैं, B2 यस जे सर। कैप प्लस A3 के कैप इंटू B3 के कैप, ठीक है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए सबको हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो हमने पढ़े क्या थे कि I डॉट आई क्या होगा, 1, जबकि 1, I डॉट अगर J बोले या फिर K बोले वो क्या होगा, 0. 0 होगा। यानी अगर खुद के साथ अगर डॉट होगा वो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी I डॉट आई तो रहेगा 1, लेकिन I डॉट J क्या हो जाएगा, 0, I डॉट K क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 0. जे डॉट आई कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। जे डॉट डे 0. कितना होगा, ये तो रहेगा 1, ये कितना हो जाएगा, 1. जे डॉट के ये भी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। 0. ये भी कितना हो जाएगा, 0, ये भी कितना हो जाएगा, 0, 0. ये वाला बस रह जाएगा। इसमें से क्या ये रह 1 जाएगा, होगा. अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा A1 इंटू B1, क्योंकि आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आई डॉट आई क्या हो 1 जाएगा, होगा. तो क्या बचेगा, A1 इंटू 1. B1 होगा ना, A1 इंटू B1। उस तरह से यहाँ पे सब कुछ 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, A2 इंटू B2 प्लस यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, A3 इंटू A3 into B3। B3. यानी ऐसे वेक्टर को अगर डॉट करना होगा तो आप क्या करोगे, I का I के साथ डॉट करोगे, I का I के साथ डॉट करोगे, ठीक है। J का J के साथ डॉट JK. करोगे और K का K का K के साथ डॉट K करोगे, के साथ. क्योंकि I का J के साथ करोगे तो 0 आएगा, I का K के साथ करोगे तो 0 आएगा, उसको लिखने का मतलब है नहीं। ऐसे जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखना होगा तो आप क्या करोगे, आई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, जे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे और के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, फटाक से आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा क्वांटिटी आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा, ठीक है। इसमें कहीं पे आई जे कैप दिख रहा है क्या, आई जे कैप नहीं दिख रहा है, मतलब वेक्टर तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल अगर देते हैं हम लोग, दो वेक्टर ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। एक ए वेक्टर ले लेता हूं मैं, ए वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, कुछ ले लेते हैं माइनस 6 के कैप। पूछें कि बताओ तो जी ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, एक लाइन बताओ क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर क्या होगा। तो आई कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 into 2 कितना हो जाएगा, 6,
ठीक है, प्लस जे को जे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा? -6। ठीक है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? प्लस ऑफ -4 इंटू -6 कितना हो जाएगा? +24। सबको ऐड कर दो, +6 -6 कितना होगा? 0। कितना आ गया? 24। एक लाइन में होगा कि नहीं? दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो ठीक है। एक क्वेश्चन है, करो तो। एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस m इंटू k कैप। ठीक है, फाइंड the value of m if a vector is perpendicular to b vector। a vector is perpendicular to b vector। दिया हुआ है ना a वेक्टर, क्या दिया हुआ है बताओ तो कैसे होगा? सर a into b equal to 0। वेरी गुड। हमको जैसे दिया हुआ कि a वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। हमको बी पता है कि वेक्टर है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। यानी 0 इस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। 0 इस दोनों वेक्टर को डॉट कर दो, कितना आएगा डॉट? तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 6। -2 को 6 करेंगे -6 -12। अब प्लस क्या हो जाएगा? m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। यानी यहाँ 0 से -6 प्लस m इक्वल टू कितना आ गया? 0। 0 m इक्वल टू कितना आ गया? 6 इक्वल टू कितना आ गया? 6। तो क्लास 2 बजे तक। हाँ हाँ, थोड़ा देर के बाद। ठीक है ठीक है। हाँ, तो इस तरह से आप m की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। मान लो कि कोई और वेक्टर ले लेते हैं, सिंपल। ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो बोलता फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे निकालेंगे? दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा आप क्या करोगे? डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर इंटू कॉस cos थीटा। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर यहाँ से आराम से निकल जाए। कितना हो जाएगा? आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे का तो यहाँ 0 हो जाएगा और के का के से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। ए डॉट बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 0 + 1। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? इसका मॉडुलस कितना होगा? √3। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 इंटू मॉडुलस ऑफ बी कितना हो जाएगा? तो 4, 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया? √15/3। रूट b by under root 15 होगा ना सर? 3/√। अरे सॉरी, वेरी गुड। चलो जगह तो हो तुम लोग कम से कम। 3/√15। 15 ठीक है,
तो जब भी दो वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल निकालना होगा तो आप डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से आप एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, इन जनरल अगर आपको कॉस थीटा निकालना हो, ठीक है, जब भी कॉस थीटा निकालना हो तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी B वेक्टर। vector. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करना कितना आसान है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करना उतना आसान नहीं है। ठीक है, इस तरह से कर लोगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट ऑफ 2a वेक्टर माइनस 3 वेक्टर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा माइनस 6b स्क्वायर। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल को क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे। ठीक है, सिंपल इसको क्या करोगे, ए वेक्टर डॉट ऑफ 2a वेक्टर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि ए वेक्टर डॉट ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा 2b वेक्टर डॉट ऑफ 2a वेक्टर कितना हो जाएगा 4b वेक्टर डॉट ऑफ a वेक्टर। ठीक है, करके देखना, इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। नहीं सर। ठीक है, अच्छा कब तक क्लास है आज, थोड़ा लंबा पढ़ोगे क्या या थक गए हो, थोड़ा ज्यादा देर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हम लोग इसको देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है डॉट प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ज्योमेट्रिकल यानी ग्राफिकल देखेंगे, इसका क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कहता क्या है मतलब। ठीक है, देखो ये सपोज दैट क्या है, ए वेक्टर हमको डॉट करना किससे, बी वेक्टर से हम लोग को डॉट करना है। सर ठीक है, हाँ जो ऊपर क्वेश्चन दिया उसमें माइनस ए भी आ रहा है, कुछ गलत दिए क्या, मतलब अब देखिए मेरा माइनस ए भी आ रहा माइनस ए भी आ रहा है, ये करके देखो ना, ये कितना आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ऑफ 2a वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 4b वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, फिर इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 3 इंटू ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा माइनस 6 ऑफ बी वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर। अब देखो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों तो क्या होता है बराबर होता है ना। यस सर। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू कितना होता है ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर। ए भी इसको क्या लिख देना, गलत किया। तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, अब माइनस 6 इंटू बी स्क्वायर, इसी को लिख दिया इसने ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर को। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है डॉट प्रोडक्ट का। जैसे कि हमारा क्या था ए वेक्टर थे, हमारा क्या है बी वेक्टर है, इस दोनों के बीच में एंगल अगर मान लो थीटा है, तो बी वेक्टर का ए वेक्टर के लॉन्ग प्रोजेक्शन क्या होगा, यहां से यहां तक बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्शन कितना होगा, ये होगा क्या बी कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, बी वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं इसके लॉन्ग तो कितना होगा बी कॉस कॉस थीटा थीटा। होगा ना। प्रोजेक्शन करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि इधर से कोई लाइट आप पास करते हो, इधर से इस पे कोई लाइट देते हो, इसका जो पार्टिकल का शैडो बनेगा, इससे ऊपर से अगर लाइट पास करोगे इस तरह से, बी कॉस थीटा। प्रोजेक्शन करने का मतलब क्या, मान लो कि इधर से आप कोई टॉर्च जला रहे हो, इधर से कोई आप टॉर्च जला रहे हो, लाइट दे रहे हो,
इसका शैडो कहाँ बनेगा? इस लाइन पे बताओ शैडो कहाँ बनेगा? शैडो बनेगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा ना शैडो? अगर इधर से यस लाइट सर। लाइट ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? इधर से लाइट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा? शैडो बनेगा। इस लाइन का बेसिकली क्या है? प्रोजेक्शन है। इस लाइन का क्या है? प्रोजेक्शन है। और प्रोजेक्शन कितना होगा? आपको कल बताया था कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए, इस वेक्टर को कंपोनेंट ब्रेक करोगे इधर कितना आएगा? बी कॉस थीटा, और ये वाला लाइन कितना था? बी साइन थीटा। तो बेसिकली क्या है? बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है अलोंग द ए। बी वेक्टर क्या है? प्रोजेक्शन है अलोंग द ए। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है, ये जो हमारा आ रहा था, ये जो लाइन आ रहा था हम लोग को, उसको बोलेंगे हम लोग बी कॉस थीटा। तो जो प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, ये क्या है? ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा मतलब क्या है? ये है ए इंटू बी कॉस थीटा। यानी क्या है? ए मल्टीप्लाई बाई प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए। ठीक है, अगर इसी को हम लोग अगर ऐसे लिख दे, ए हमारा हो गया बी वेक्टर, ये हमारा हो गया ए वेक्टर। अगर इसका प्रोजेक्शन लोगे आप इस पे, अगर इसका प्रोजेक्शन आप लोगे ए वेक्टर का, ये हमारा हो गया बी वेक्टर, और ये हमारा क्या है? ए वेक्टर। तो इस ए वेक्टर का ए प्रोजेक्शन लोगे तो क्या आएगा? ए कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? अगर इस लाइन की हाँ बात करें हम लोग तो यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, अगर यहाँ से लेके हम लोग ए का प्रोजेक्शन की बात करें हम लोग अलोंग द बी, तो कितना आएगा वो? ए A cos theta. कॉस थीटा। यानी ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर करोगे तो क्या आएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए कॉस थीटा इंटू बी। यानी क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा? ये प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इंटू बी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब क्या होता है? तो आप उस वेक्टर को दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लो उस वेक्टर के अलोंग, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यानी ए के अलोंग इसका प्रोजेक्शन कितना होगा? तो बी कॉस थीटा होगा। तो बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय ए, ये क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो आधा घंटा और पढ़े क्या? वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा कि नेक्स्ट क्लास में पढ़े? हैं? पढ़ा दीजिए सर। पक्का? किसी सर का क्लास तो नहीं है? पता कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कशन में चल गया काम आज। ऐसा करो ना, अभी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग होमवर्क करके कब आओगे बताओ? कल क्लासेस है? कल क्लास रखेंगे और होमवर्क कर लोगे तब। सारा क्वेश्चन करके कब आओगे बताओ? कितना क्वेश्चन है वो? जितना भी बुकलेट में बचा हुआ क्वेश्चन होगा, 60-70 क्वेश्चन होंगे। हाँ 60-70। हाँ तो इसे सर बोल रहे मंडे 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 मंडे। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। फ्राइडे। संडे को टेस्ट होगा क्या? तुम लोग को टेस्ट दे रहे हो? पता नहीं। टेस्ट है क्या तुम लोग का? पता नहीं सर। शायद नहीं हो। क्या तुम लोग ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो क्या? स्मार्ट किए प्रेप हम किए। पे उस पे कुछ नोटिस आता है, उसको देखते हो खोल के? सर नोटिस कहाँ, बच्चा लोग मतलब स्टूडेंट लोग का ही आता है कुछ कुछ। नहीं नहीं, हम स्मार्ट प्रेप का आता है, उसमें स्टूडेंट लोग कोई मैसेज नहीं करता, हम ही लोग कर सकते हैं उसमें मैसेज। वहाँ पे टाइम टेबल, टेस्ट का शेड्यूल, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हो, सब कुछ उसी पे डालते हैं हम लोग। टाइम टेबल बड़ी कंफ्यूजिंग है, क्या पी एन कोड वोड है।
टाइम टेबल कंफ्यूजन क्यों है? सर सारे बैचेस का अलग अलग कोड है, मतलब हमको हाँ, पता है मेरा बैच का कोड। अपना बैच पे ध्यान देखो बस। तुम्हारे बैच में कब कब क्लास है, टाइमिंग लिखा होता है उसमें। जैसे यस देखो सर। बताते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज, कल नहीं, परसों। परसों तक बना लोगे ना? परसों तक बना लेना, ठीक है? यस सर। ज़्यादा टफ नहीं है, 1 सेकंड क्वेश्चन है। तो कल है सैटरडे, परसों है संडे। संडे के साथ तुम लोग का टेस्ट नहीं होगा, तो संडे को क्लास रखेंगे, ठीक है? सर मॉर्निंग में। संडे को हाँ 11 बजे से क्लास रखेंगे। सर वो पूछ रहे थे कि किससे होमवर्क आएगा। होमवर्क अभी तुम लोग को हम लोग टेलीग्राम इंस्टॉल कर रखो ना सबको, यस हाँ सर। है। सबको पर्सनल भिजवा देंगे, बुक में पर्सनल भेज देंगे। सर मेरा एक और क्वेश्चन, मतलब प्रॉब्लम है। बताओ। कल वाला और आज वाला जो नोट्स है वो पीडीएफ कर दीजिएगा ना। ठीक है, ठीक है, पीडीएफ पे भिजवा देंगे। और होमवर्क करके आना, तो जितने क्वेश्चन होंगे वो कर लेना, बस वेक्टर प्रोडक्ट वाला छोड़ देना। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जहाँ भी दिखेगा उसको आप छोड़ ओके सर। देना। बस 20 मिनट का लेक्चर है बचा हुआ, वेक्टर खत्म है। लेकिन खत्म करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे। संडे को हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे। पहले क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सारा डिस्कस करेंगे 11 बजे से, ठीक है? 1-1.5 घंटे का लेक्चर लेंगे। अब नहीं करके आओगे तो फिर नहीं पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? नहीं पढ़ाएंगे, फिर तुम लोग को छोड़ देंगे ऐसे। नहीं, कर लेंगे पक्का। ऐसा पक्का ना? थोड़ी होता है सर, कर ऐसा लेंगे। ही होता है, कर कर क्या आना लेंगे है। सर। यस सर। वेरी गुड, ठीक है? चलो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, मुझे सर थोड़ा जाना भी पीडीएफ है कहीं। भेज दीजिएगा। हाँ, अभी जस्ट भेज ही देते हैं।